चिकन पे दूध डालने वाली ये वायरल रेसिपी जब हमने पहली बार ट्राई की तो सच्ची बात है हमें अफसोस हो रहा था कि हमने पहले क्यों नहीं बनाई। बड़े बड़े होटलों में तो ये बहुत महंगी बेची जाती है क्योंकि ये इतनी लाजवाब और जूसी बनती है कि जो एक बार इसे चख लेता है वो तो इस रेसिपी का फैन ही हो जाता है। खास तौर पर रमजानुल मुबारक में तो अफ्तार में दिल चाहता है कि कुछ ऐसा हो जो हल्का फुल्का भी हो और जायकेदार भी, या फिर ईद की दावतों में जब मेहमानों का रश हो तो ये डिश आपका काम आसान कर देती है। इंतहाई मजे की और मक्खन जैसी जूसी रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें 1 किलो चिकन चाहिए होगा। कोशिश करें कि चिकन के पीसेस दरमियाने साइज के हों ताकि मसाला अंदर तक रच बस जाए। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 कप दूध। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या दूध से चिकन खराब तो नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं। दूध चिकन के रेशों को इतना नरम कर देता है कि बोटियां रुई की तरह नरम हो जाती हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के ताजा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक ताजा कटा हुआ हो तो खुशबू कमाल की आती है, लिहाजा आप फ्रेश अदरक लहसुन को बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब बारी आती है मसालों की, तो इसमें जाएगा 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ आपको एक टिप देता चलूं कि अफ्तार की तैयारी में अक्सर देर हो जाती है, तो आप इसे पहले से मिक्स करके रख सकते हैं। आप जल्दी से वीडियो को लाइक करके इसे शेयर भी कर दें और साथ साथ चैनल को तो जरूर फॉलो कर लें। जैसे ही दूध में उबाल आना शुरू हो जाएगा तो फिर आपने इसको कवर करके रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे, क्योंकि यहाँ दूध ही चिकन को गलाने का काम करेगा। जब तक चिकन दूध में पक रहा है तब तक हम अपना वो स्पेशल व्हाइट मसाला तैयार कर लेते हैं जो इसे ईद की दावतों वाला शाही टच देगा। एक फ्राइंग पैन ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर एक मीडियम साइज का प्याज स्लाइसेस में काट कर डालेंगे। अब इस कढ़ाई को मजीद रिच बनाने के लिए हम इसमें 6 बादाम और 6 काजू डालेंगे। बादाम और काजू का इस्तेमाल ग्रेवी को एक क्रीमी और नटी फ्लेवर देता है जो मेहमानों को बहुत पसंद आएगा। इस दौरान आप एक प्यारा सा कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। अब हम इन तीनों चीजों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अलबत्ता आपने प्याज को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं होने देना, वरना आपकी व्हाइट कढ़ाई का रंग पीला या बुरा हो जाएगा। जैसे ही प्याज का कच्चापन दूर हो जाए आंच बंद कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। गर्म प्याज ब्लेंड न करें, इससे जायका खराब हो सकता है। अब एक मिक्सर या ब्लेंडर ले लें और इसमें फ्राई किया हुआ प्याज, बादाम और काजू डालेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा कप ताजा दही। दही ज्यादा खट्टा ना हो तो बेहतर है। इसमें 2 हरी मिर्चें काट के डाल दें ताकि थोड़ी सी तीखी खुशबू भी आए। इन सब चीजों को अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। एक मलाई जैसा स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाएगा। यही वो सीक्रेट है जो आपकी कढ़ाई को रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएगा। 15 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि दूध काफी हद तक खुश्क हो गया है और चिकन भी नरम हो चुका है। अब हम इसके अंदर वो सफेद पेस्ट डालेंगे जो हमने बादाम और काजू से बनाया था और साथ ही 1/4 कप ऑयल डालकर इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। यहाँ आपके लिए एक खास टिप है कि ईद या दीगर गैदरिंग में जब मेहमान घर में हो तो बुनाई पर खास तवज्जो दें, क्योंकि जितना अच्छा मसाला बुना होगा रंगत उतनी ही अच्छी आएगी। 10 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे बुनाई करेंगे क्योंकि चिकन पहले ही तकरीबन गल चुका है। अगर आपको लगे कि ग्रेवी गाढ़ी हो रही है तो थोड़ा सा दूध या पानी मजीद शामिल कर सकते हैं। आखिर में इस शाही डिश को मुकम्मल करने के लिए हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून टेट्रा पैक की क्रीम शामिल करेंगे। क्रीम डालने के बाद बस 5 मिनट तेज आंच पे पकाएं ताकि घी ऊपर आ जाए। इस स्टेज पर आप इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी या बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। तो फाइनली हमारी जबरदस्त सी व्हाइट चिकन कढ़ाई तैयार है। अब आप इसे गरम गरम सर्व करें, चाहे रोटी हो, खमीरी नान हो या जीरा राइस। हमने इसे चावलों के साथ सर्व किया था और यकीन माने सबने उंगलियां चाट ली थी। ईद की गैदरिंग हो या अफ्तार पार्टी, अगर आपने एक बार अपने घर वालों या मेहमानों को ये बनाकर खिला दी तो वो हर हफ्ते इसकी फरमाइश करेंगे। इस डिलीशियस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। रब रखा।